अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि जब वो क्लासरूम में हों तो जो भी बातचीत टीचर कर रहे होंगे क्लास में वो उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। समटाइम्स देखने में ये आता है कि जो बच्चे हैं उनको लेक्चर जो है ना वो समझ ही नहीं आ रहा होता। जब लेक्चर समझ नहीं आता तो उस टॉपिक के ऊपर उनकी ग्रिप जो है ना वो बेहतर नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है तो आप अच्छे तरीके से उस लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि आइंदा आने वाली इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो आपने 5 चीज़ों का बेटा ख्याल करना है। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपकी फिजिकल जो अपीयरेंस है, जो फिजिकल अटेंडेंस है वो होनी चाहिए कि आप कभी भी क्लास से छुट्टी नहीं करें, आप बंक नहीं करें, आप क्लास स्किप नहीं करें। अगर आप क्लास में मौजूद होंगे तो आपको पता होगा कि टीचर क्लास में क्या काम करवा रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आपकी मेंटल जो अटेंडेंस है ना वो है कि आपने मेंटली प्रेजेंस अपनी शो करनी है। आप मेंटली प्रेजेंट होंगे तो ही आप लेक्चर को समझ पाएंगे। आप फिजिकली तो आ गए हैं क्लास में लेकिन मेंटली आप कहीं और हैं। मेंटली आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आपको कोई भी बात अपने टीचर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अपना जो मेंटल अटेंडेंस है, जो प्रेजेंस है, वो आप शो नहीं कर रहे। तो आपने वो भी शो करनी है। उसके बाद फिर आपने लिसनिंग करनी है कि आपके टीचर क्या बात कर रहे हैं, बोर्ड के ऊपर क्या चीजें उन्होंने नोट करवाई हैं, उनको आपने देखना है अपनी आंखों से। ठीक है, ये तीसरी और चौथी बात है लिसनिंग की और देखने की, कि जो टीचर लिख रहे हैं वो भी आपने देखना है कि आपके टीचर ने क्या लिखा है बोर्ड पे और आपके टीचर ने क्या बोला है। आपने सुनना है। सुनना क्यों है? समझने के लिए। और समझ आप कब सकते हैं? जब आप मेंटली प्रेजेंट हैं। ठीक है, और मेंटली आप कब प्रेजेंट हो सकते हैं? जब आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे। तो 4 चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब सुनने का मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, आप लोग बेटा एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, आपकी डिस्कशंस चल रही होती हैं, तो अब टीचर क्या कह रहे हैं वो आप सुनेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। जो टीचर लिख रहे हैं वो आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो जब आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो इन चीजों का आप ख्याल रखें। और आखिर पे फिर आती है आपकी क्वेश्चनिंग, कि आपने लेक्चर ले लिया, फिर आपने टीचर से क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन आप कब करेंगे? क्वेश्चन आप तब कर सकते हैं जब आप उस चीज को सुनेंगे, लिखेंगे अपने पास, फिर आपको समझ नहीं आ रही होगी तो कोई आपके माइंड में सवाल जनरेट होगा, तो वो सवाल आप अपने टीचर से करेंगे। लेकिन अगर आपने अगेन वही बात, क्लास में नहीं आए, मेंटली प्रेजेंट नहीं रहे, आपने टीचर की बात को सुना नहीं, टीचर ने क्या लिखा वो देखा नहीं, तो हाउ कैन यू क्वेश्चन? तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आपने इन 5 चीजों का ख्याल कर लिया और आपने सेल्फ स्टडी घर में थोड़ा बहुत भी उसको रिवाइज कर लिया, तो आप इस काबिल होंगे कि आप चीजों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों में से किसी एक चीज को भी स्किप करेंगे तो आपको चीजों की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जब आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब आपके एग्जाम्स होंगे, तो ये चीज अफेक्ट करेगी आपके ग्रेड्स को। फिर आपके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आएंगे और फिर आप देखेंगे, सोचेंगे कि पता नहीं मेरे से क्या मिस्टेक हुई है। तो अल्टीमेटली जब आप देखेंगे तो इन्हीं 5 चीजों में से कोई एक ऐसी चीज होगी, या तो आप क्लास में फिजिकली आते ही नहीं होंगे, या आप आते होंगे तो मेंटली आप वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे। अब फिर आप टीचर की बात को नहीं सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाएंगे, जो लेक्चर्स आपके टीचर ने दिए हैं उनको आप नोट नहीं करेंगे, और फिर जिन चीज़ों के लिए आपकी क्वेश्चनिंग है, आपके सवालात हैं, वो अपने टीचर से पूछेंगे नहीं, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप इन सारी चीज़ों पे अमल करेंगे, और जब आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।